तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं। 162 आपने बनाना होता है, यानी बाहर वाले को जब ज़रब दी तो यहाँ पे आता है 162। तो अब ऐसे दो हिस्से जिनको ज़रब दे तो आपके पास ज़रब दे तो 162 आए, अगर जमा मंफी करें तो वो आपके पास 9 आना चाहिए। तो इसके लिए जो हिस्से हैं वो 18 और 9, 9 और 18 को ज़रब देंगे तो 162 आता है, ठीक है। और 18 में से 9 गए तो 9 आएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है अपनी अलामतें देखनी है, यहाँ पे जमा की और ये माइनस की होनी चाहिए। ये जमा के जो यहाँ पे अलामत है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगती है, फार्मूला बार बार बताया। तो 9 माइनस के गए तो जमा का 9 जब वो बचेगा, और इन दोनों को जब आप ये जमा हो गया, जब ज़रब देंगे तो क्या आएगा, जमा माइनस माइनस और साथ में एक्स, और एक्स का इजाफा होता है माइनस 162, और साथ में एक्स की एक और एक जमा का कितनी हो जाती है 2, जो कि आपकी बाहर वाली वैल्यू है उसको ये फार्मूला ये फैक्टर जो कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब ये आप ले सकते हैं 18 और 9 को जब आप ले सकते हैं। तो सारी बात है, यहाँ से आपका पुराना मेथड ही होता है, ठीक है। पहले भी बात हुई है कि आपके जो सवाल होते हैं उसमें से आधा जो हल या सोल्यूशन होता है वो पिछले सवाल का मेथड होता है। तो 18x, तो सारी बात है, हल करने के जितने भी आपको मेथड बताए जाते हैं आप उनको याद रखना आपका काम है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में जो जो चीजें आती हैं उनको याद रखना जो वो आपका काम होता है। तो 9x 162 बराबर 0। तो इन दोनों में देखें कि आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक, क्योंकि x की 2 है तो एक x से आप कॉमन ले सकते हैं, x जमा 18 है, ठीक है, माइनस 9 आपका यानी कॉमन लिया गया तो x, तो 9 को 162 पर डिवाइड किया, माइनस माइनस ज़रब खा के जमा हो जाता है, डिवाइड किया तो ये आपके पास 18 आता है, ठीक है। आप बेशक राफोमल में करके देख लीजिए, यानी अंदर वाली वैल्यू को 9 जब डिवाइड करता है और वो 18 पे होता है। तो x जमा 18, ठीक है, और ये जो एक जैसी वैल्यू है ना, यानी x माइनस एक्स जमा 18 इन सबको कॉमन ले लिया, ये यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ से सिर्फ x बचा, ये सारी वैल्यू बाहर गई तो माइनस यहाँ पे 9 बचा और बराबर 0। इसका मतलब आप दोनों को बराबर जो वो 0 रख सकते हैं, ठीक है। और x माइनस 9 0, सही है। तो x की वैल्यू आपको ज़ाहिर बात है मालूम करनी है, x इधर 18 जमा किया तो दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस का 18 होगा, ठीक है, x माइनस 18, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x बराबर 9, यानी ये माइनस का दूसरी तरफ जाके ये माइनस का दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाता है। तो अब आपने जब पहला और दूसरा अदद मालूम करना है, आपको पता है पीछे भी ये फैक्ट बात हुई है, पॉइंट है कि आपने जो माइनस वाली होती है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, जिसको मुस्तरद कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये वाला आप जब नहीं करेंगे, आपकी बुक पे ये लफ्ज लिखे भी होंगे, आपने कौन सी वाली लेनी है जो पॉजिटिव होते वो है 9। तो पहला अदद आपका जारी बात है वो क्या था, x था, तो x की जगह बस 9 लगा दिया तो ये अदद बन गया। वजह आपको मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन करना नहीं पड़ी, इसके साथ x की कोई वैल्यू नहीं थी तो इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन तो करनी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपके पास पहला अदद जो है वो आ चुका है, वो 9 है, ठीक है। अब दूसरा अदद क्या था जो फर्ज किया, वो x जमा 9 है, x जमा 9 दूसरा अदद, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की जगह x की जगह आपने 9 लगाया, 9 9 जमा के कितना हो जाता है 18, यानी एक दफा आपके पास 9 जो कि हल सेट होता है वो क्या होगा आपके पास 9 और 18, ठीक है, 9 और 18 आपका क्या वो आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिफरेंट है, यानी अदाद की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुस्ततिल जिसको आपने फिगर जो होती हैं शक्ल जिसको कहा जाता है वो ऐसी होती हैं, ठीक है। यानी इस शक्ल को यानी लंबाई और चौड़ाई का यानी आमने सामने के जो जिले होते हैं इसके वो बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये बराबर है और ये बराबर है, हालांकि दोनों में फर्क है, यानी इसके मेजरमेंट में भी फर्क है और इसके भी रकबे में जिसको कह लीजिए वो फर्क है, यानी लंबाई और चौड़ाई में फर्क है, लेकिन वो आपस में क्या है बराबर है। जो आमने सामने के इनके जिले होते हैं वो बराबर होते हैं। ये इसकी शक्ल है मुस्ततील जिसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल।
तो यहाँ पे आपने इसका क्या करना है, मैं आपके लिए उर्दू मीडियम की बुक है मेरे पास, मैं इसकी स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूंगी कि किसी मुस्ततील का अहाता, ठीक है, ये आपके सामने शक्ल बनाई थी, इसका पूरा अहाता जिसको एक तरह से रकबा ही कह लीजिए वो, और रकबा बिल तरतीब 22 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपने मालूम करनी है, ठीक है। यानी ये जो आपका दिया हुआ है शक्ल, इसकी सारी उन्होंने बता दी कि इसका रकबा सारा कितना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके जो आमने सामने वाले जो जिले हैं इनकी लंबाई क्या है, ठीक है। इनकी लंबाई, ये आमने सामने के जिले हैं या जिनको इंग्लिश में साइड्स कहा जाता है, तो ये उन्होंने नहीं बताई। तो ये आपने क्या करनी है, आपने खुद मालूम करनी है, ठीक है। जैसे पहला दूसरा अदद मालूम किया जाता था, अब यहाँ पे आपने ये जो आमने सामने के जिले हैं जिनको लंबाई या चौड़ाई कहा जाता है, इनकी आपने जो है वो कीमत मालूम करनी है कि आया इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आपको यहाँ पे आपके जो फर्ज की गई वैल्यूज है, फर्ज तो नहीं फिक्स है, दी हुई है आपको, यानी स्टेटमेंट में आपके दी हुई है। यहाँ पे पूरे अल्फाज मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, वजह मेरे पास जगह कम है, मैंने पहले भी बताई। ये मुस्ततील का अहाता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर लिखने होते हैं अल्फाज आपने कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रकबा और लंबाई वगैरह लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे पहला लफ्ज लिखा है कि मुस्ततील का अहाता, तो फिर आप लिखोगे मुस्ततील का रकबा और मुस्ततील का की लंबाई और चौड़ाई, इस तरह यानी अल्फाज को आपने लिखना होता है। तो ये आपके पास पहले से नंबर दिए हुए, यानी आपको यहाँ पे फर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अहाता जो है वो 22 है, रकबा इसका 30 दिया हुआ है। तो जो फर्ज करनी है, जाहिर बात है एक चीज आपको नहीं दी गई है। स्टेटमेंट को अगर पढ़े, वहां पे लिखा है कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपने मालूम करनी है। सॉरी, यहाँ पे भी आप फर्ज ही करेंगे, लेकिन जो फिक्स वैल्यू है वो तो जाहिर बात है मेथड वही है जो आपके पुराने सवालों में। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि अब यहाँ पे शक्ल जो एक फिगर होती है उसके हवाले से जब आपको कहा गया है, यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी पहला और दूसरे अदद का नाम अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आ गया है। तो सबसे पहले लंबाई, जाहिर बात है क्योंकि पता ही नहीं है तो इसको आपने फर्ज करना है। इसको फर्ज जाहिर बात है एक्स किया जाता है, जो कि बाकी सवालों में भी किया जाता है। और दूसरा जो है वो चौड़ाई आपने कैसे मालूम करनी, चौड़ाई जो है वो 30 बटे, यानी रकबे को जो है वो रकबे को लंबाई पर तकसीम करने से जब आपके पास चौड़ाई आती है, तो इसलिए यहाँ पे x बटे 30 जब वो लिख दिया गया, तो x जारी बात है क्योंकि फर्ज किया गया नंबर होता है, तो वो जारी बात है आगे आप मालूम करेंगे पहले, तो फिर आप इसको जो है वो डिवाइड कर पाएंगे। तो अब जो इसका फार्मूला होता है मुस्ततील का, यानी अहाते का जो फार्मूला होता है बराबर है चौड़ाई जमा लंबाई ज़रब 2 से, ये फिक्स फार्मूला होता है। जैसे कि आपने पीछे फार्मूले किए थे ना, ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। इसी तरह ये ज्योमेट्री के फार्मूले हैं, ठीक है। ये तो आपके अलजेब्रे के फार्मूले थे, तो ये आपका जो है वो ज्योमेट्री का फार्मूला होता है जो कि फिक्स नंबर होते हैं, जारी बात है। तो यहाँ पे जारी बात है फिक्स नंबर होते हैं, और अल्फाज भी की चौड़ाई और लंबाई को जमा कर दें और ज़रब 2 से दे दें तो आपके पास क्या आता है, अहाता आ जाता है, जो कि यहाँ तो दिया हुआ है पहले से, ठीक है, आपके सवाल में तो दिया हुआ है, मालूम आपने लंबाई और चौड़ाई करनी है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपने क्या करना है, अहाता 22 है, चौड़ाई आपकी क्या है यहाँ पे 30 बटे x है, ठीक है, ये जो आपने फर्ज किया है, और चौड़ाई आपकी क्या है, सॉरी लंबाई आपकी क्या है x है, और बराबर ये 2 है। यानी ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अहाते का फार्मूला जो चौड़ाई जमा लंबाई और ज़रब 2 होता है, ठीक है, जो आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। तो 22 जारी बात है कीमत पहले से दी हुई, ये हमने फर्ज, ये दोनों हमने फर्ज किए थे और चौड़ाई की जगह इसको लिख दिया, यहाँ क्योंकि फार्मूले में जमा था जमा लगा दिया, और लंबाई की जगह आपने एक्स जो कि हमने फर्ज किया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि यहाँ पे अगर आप गौर करें 22 है और 2 है, ठीक है, यही होता है कि अपने ज़रबे हो रही है तो ज़रबे कर दे, जमा हो रही है जमा कर दे, ठीक है, इस तरह होती है सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि ये 22 को और 2, क्योंकि ये एक जैसी, यानी इनको कॉमन के तौर पर हल किया जा सकता है, तो 2 पर जो है वो तकसीम करने से आप यहाँ पे लिखोगे, मेरे पास पहले भी बात की है कि जगह कम होती है, तो यहाँ पे आपने लिखना है
2 पर तकसीम करने से, ठीक है। 2 पर जब तकसीम किया 2 और बाकी सारी वैल्यूज तो वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। जमा x है और 2/2 है, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 11, ठीक है। 22 को 2 पर किया तो वो 11 होता है, यानी 11 बराबर 3x, सॉरी 30 है, x है जमा x आपके पास बचता है और यहाँ 1 बचता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर से सिंप्लीफिकेशन करनी है, जारी बात है। अब यहाँ पे बटे में, अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन होती है वो प्रॉपर होती है, यानी x की 2 होती है, जमा x होता है, जमा कोई 1 2 4 नंबर होता है, बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे x की जारी बात है, x को हल करना है, बटे में है तो इसको आपने फिर से दोबारा, ये क्योंकि बटे में था तो इसका मतलब x को आपने क्या करनी है, अब जरब देनी है, बजाय इसको बटे में से खत्म करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जरब में रकम थी तो इसे डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये तकसीम की शक्ल में बटे में, तो इसका मतलब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू जिससे आप जरब दोगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो यानी x से आपको यहाँ पे लिखेंगे कि x से जरब दें, तरफैन को 11, सॉरी x से जरब देने से, तो 30 x अपनी जगह और x को आप जरब दे रहे हैं तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। x इंटू 30/x है, ठीक है, जमा x जरब x है, ठीक है। ये आपने सिंपल ये लिखा है कि x को आपने जो है वो जरब दी है, वजह बटे में जो x है उसको हमने खत्म करना है, इसलिए ये चीज की गई है। तो यहाँ पे क्योंकि जरब में शक्ल थी तो इसलिए यहाँ पे बटे में जो है वैल्यूज को लिखा गया, तब जाके वो कैंसिल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x और 11 जरब खा के 11x हो जाते हैं, बराबर ये x तो कैंसिल हो गया, 30 बचा यहाँ से। फिर यहाँ से जमा ये 1 और 1 जैसे वेरिएबल जरब खाएं तो पावर उनकी जमा हो जाती है, x और x की पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अब आपके पास ये वाली शक्ल बन चुकी है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि इनको आप तरतीब दें, ठीक है। यानी पहले आपको पता मसावात में हमेशा मुरब्बे वाली रकम आती है, फिर ये आती है दूसरी तरफ आके 11x हो जाएगा, ठीक है। ये 30 तो पहले से उधर है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बचा है, 0 बचा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखने की 11x जमा 30 बराबर 0 है, ठीक है। तो बाहर वाली वैल्यूज को जरब देंगे आप, यानी पुराना मेथड वही जो पहले करते आ रहे हैं सारे सवालों में। तो बाहर वाली वैल्यूज को जब जरब दी, वो 30 और x है, 30 और x को जरब दी तो वो 30x की 2 हो जाता है, 30x की 2। तो 30x की 2 जब हो जाता है तो यहाँ पे आपने देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको 2 ऐसे हिंसे हैं, 1 4 5 कुछ भी हो, तो उन दोनों को जब आप जरब दें तो वो जरब दें तो 30 बने, जमा मुनफी करें तो 11 बने। तो इसके लिए 6 और 5, 5 और 6 ऐसे हिंसे, यानी 5 6 बार 30 होता है, 5 और इसमें जो है वो क्योंकि दोनों यहाँ पे जो अलामत है वही इनकी अलामतों को डिसाइड करती है, यानी यहाँ दोनों के साथ माइनस होगा तो ये फिर ये -11 होंगे, ठीक है। यानी अगर आप फर्ज करें किसी एक के साथ भी जमा करते हैं, यानी जमा 6 के साथ जहां जमा करते हैं तो फिर जमा के 6 में से माइनस का 5 गया, ठीक है। तो फिर आपके पास कितने बच जाते हैं, 1 बच जाते हैं, जो कि आपके रूल जो है, जो इसका फार्मूला वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के साथ अलामतों का क्या होना चाहिए, दोनों के साथ माइनस होना चाहिए। फिर माइनस माइनस ये क्योंकि ये प्लस की है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाती है, माइनस माइनस जब खाता है तो प्लस है, और साथ में x होगा और x की कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो इसका मतलब आपके पास जो फैक्टर है वो 5 और 6 है, 5 और 6 दो ऐसे फैक्टर है जिनको आपने जरूर देनी होती है। तो x की 2 6x जमा 5x जमा 30 है, ठीक है। यानी 11 की जगह आपने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, दोनों के साथ माइनस आता है, 6x -6x और जमा 30 है। तो इसमें से क्या कॉमन आता है, x -6 है, ठीक है। माइनस इसमें से 5 कॉमन आया तो x है, जमा माइनस माइनस है, 5 6 बार 30 है, तो x ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस क्योंकि एक जैसी शक्ल है तो इसको कॉमन ले लिया, इंटू x बचा, यहाँ से ये बाहर गया तो 5 बचा बराबर 0 है। तो x बराबर 6 है और x बराबर डायरेक्ट लिखती है, यानी अलग अलग से 0 लिख सकते हैं, ठीक है।
x माइनस 5 बराबर 0। तो x की दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाता है, ये भी दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाता है। यानी आपके दोनों जो वैल्यू आपके पास आई है वो 6 और 5 दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आप दोनों को जब आप पहला दूसरा अदद या फिर लंबाई और चौड़ाई को जब मालूम करेंगे तो आप दोनों को जो है वो लिख सकते हैं। यानी 5 को लेकर भी करेंगे और 6 को भी, या फिर किसी एक ही नंबर से कर दें तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों को लगा के वैल्यूज को, क्योंकि वजह इसकी यह है पता है आपको, अगर माइनस की होती तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन क्योंकि दोनों जमा की आ गई है तो इसका मतलब आप दोनों को जो है वो रखेंगे, देन आपका जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो मालूम होगी। तो यहाँ पे आपने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। आपको पता है 5 और 6 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब दोनों का आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई के लिए आप जो है वो, लंबाई तो आपको पता है x थी, तो आप लगाएंगे 5 या 6 लगाते हैं पहले, तो ये 6 ही होगा क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चौड़ाई के लिए क्या है, x 30/x था। ठीक है, तो 30 अपनी जगह, x की जगह आप क्या लगा रहे हैं 6, तो 6 से ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा 5। यानी आपके यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहे हैं 6 से। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 6x बराबर 6 की कीमत रखने से। ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या किया 6 लिखा है, तो इसकी वजह से आपके पास हल सेट क्या आता है 6 और 5। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यू है यानी आपने 5 को करना है, तो यहाँ पे मैं ये लंबाई चौड़ाई नहीं लिख रही लेकिन आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जारी बात है x है तो इसकी जगह आपने क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रखा था तो 6 आया। अब जारी बात है इधर 5 रख रहे हैं तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 30/5 है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या रख रहे हैं 5। तो यहाँ पर वैल्यूज आपकी जारी बात है 30 है, 30 को अपने 30 और x है, तो x की जगह आप क्या रख रहे हैं 5। पहले 5 रखा है, दूसरी दफा भी 5 रखा है, तो 5 ये क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 5 को 30 पर डिवाइड किया गया तो वो है 6। ठीक है, तो अब इसका हल सेट क्या बना है 5 और 6। अगर आप गौर करें यहाँ पे 6 पहले है और 6 बाद में, लेकिन आंसर जो है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट आपके लिए जो बाकी एक जैसे जो सिमिलर सवाल होते हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, तो फिर आप उनको हल करने की ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, और ये मेथड भी आपने पहले सीखा होगा, यानी जो पहला दूसरा सवाल था उसमें ये मेथड था। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूंगी कि दो मुस्बत अदाद का मजमुआ जो है वो 12, इनके मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 80 है, और अदाद आपने मालूम करनी है। ठीक है, यानी सेम पहले भी ये सवाल किया मुरब्बों वाला कि आपने जो फर्ज किया कि x जो है वो पहला अदद है, दूसरे अदद को 12, क्योंकि 12 इसमें हिंसा इस्तेमाल किया गया तो इसलिए 12 माइनस x दूसरा अदद जो है वो फर्ज किया गया। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये होता है कि आपने इन दोनों का मजमुआ से मुराद इनको जमा करके लिखना है पहले, और दूसरे अदद को जमा करके लिखना है और उनका मुरब्बा लिखना है, यानी उनके मुरब्बों का मजमुआ, यानी दोनों के मुरब्बों का मजमुए से मुराद इन दोनों का मुरब्बा लिखे और इनको जमा लगा के जो है वो लिखे। ये स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो लिखा गया, और इसको बराबर किसके आपने रखना है 80 के। ये आपके स्टेटमेंट में ये लफ्ज जो है वो बताए गए, उनको समझते हुए इन चीजों को लिखना होता है। यानी स्टेटमेंट को अगर पढ़े, उनके दो अदाद के मुरब्बों का मजमुआ जो है वो 80 है, यानी जो अदद है उनको मुरब्बे से मुराद स्केल यानी मुरब्बा लिखे दो इन दोनों के ऊपर, और मजमुए से मुराद इनको जमा कर दे। यानी सॉरी 2 दफा पॉइंट बता दिया, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए कि ये क्या चीज होती है यहाँ पे। तो पहला ये तो फर्ज किए हुए अदद होते हैं, तो अभी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि ये जो सवाल की शर्त के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक मुरब्बा है तो इनको खोलेंगे, तो यहाँ पे x का तो वही रहेगा, यानी यहाँ पे ज्यादा आपको करना ही नहीं पड़ा कुछ। लेकिन सेकंड वाली वैल्यू में 2 वैल्यू, तो इसका मतलब मुरब्बे से मुराद ये होता है कि यही वैल्यू कितनी दफा ज़रब खाती है 2 दफा ज़रब खाती है। तो 12 ने 12 से ज़रब की खाई तो वो 144, और ये जमा माइनस होता है, 12 ने x के साथ ज़रब खाई तो x आता है माइनस, यहाँ पे 12x आता है माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x की 1 और 1 जमा के 2 हो जाती है, तो 144, और ये माइनस ये 24x हो जाते हैं जमा x का मुरब्बा, यानी
इसकी जगह अब क्या आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन में, मुरब्बा खोलने के बाद 144 माइनस 24x है और जमा x की 2 है, ठीक है। और बराबर आपके पास क्या है 80, जो कि सवाल में बताया गया कि इस वाली वैल्यू को आपने किसके बराबर रखना होता है, 80 के बराबर लिखना है, जो कि सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक है। तो ये दूसरी तरफ 80 आता है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी, x वाली को इकट्ठा कर लें, ठीक है। ये अब गल बात है, आपने अलजबरी जमा मनफी के हिसाब से करना होता है। इसका कोफिशिएंट या अददी सार वो 1 है, इसका 1 है, 1 और 1 जमा के कितने हो जाते हैं 2, और ये x की 2, यानी x की 2, ये 1 और 1 क्योंकि एक जैसी शक्ल है, आपको पता होना चाहिए कि अलजबरी जमा में ये होता है कि x की 2 और x, इनको आपने जमा करना हो तो कैसे करते हैं, एक इसका और एक इसका अददी सार वो जमा हो जाता है, जिनके साथ ना लिखा हो तो वहां पे 1 होता है, ये आपने खुद लिखना है। 1 और 1 जमा के 2 हो जाते हैं और x की 2, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या आया है 2x की 2। तो 2x की 2 है, ठीक है। इनको जमा करने के बाद आंसर आया, तो यहाँ पे 24x है, सॉरी मार्कर की इंक की वजह से ऐसा होता है कि -24x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 144 है, तो ये इस तरफ से आके माइनस का 80 हो जाएगा। तो यानी सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, जारी बात है, सादा जो वैल्यूज होंगी जितनी भी उनको इकट्ठा कर लें, कोई एक्स वाली जो वैल्यू उनको इकट्ठा कर लें, मुरब्बे वाली को अलग से करना होता है, सादा वाली को सादा वाली के साथ जो है वो अलग से करना होता है। तो यहाँ पे जारी बात इसके साथ तो एक ही एक्स वाली थी, इसलिए आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये लेकिन सादा वैल्यू दो आ गई आपके पास 144 और ये 80 वाली है, तो इनको दोनों को माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आता है 144 में से 80 गया तो आपके पास 64 आता है, जमा 24 और माइनस 2x है। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, वजह यहाँ पे 2 है, 24 है, 64 है, तो इसका मतलब 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं या फिर 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे कि तरफैन को 2 पर तकसीम करने से, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और 2 12 बार होगा, ठीक है, और ये 3 और 2 x की 2 माइनस यहाँ से 12x बचा, यहाँ पे 32 बचा, ठीक है। होप आपको ये कटिंग पता चल गई है। 2 का ही पहाड़ा पड़ना होता है, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4 है, और फिर 2 3 बार 6 है और 2 2 बार 4 है, तो ये 32 आता है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी सिंपल होगी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज थी, यानी 2 वाली 24 और 64 वाली ये बड़ी वैल्यूज थी, तो उनको सिंप्लीफाई करना आपके सवाल को जब वो आसान कर देता है हल करना आपको। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पुराना मेथड यहाँ पे आ गया, बाहर वाली वैल्यूज को जब जरब दिया तो वो 32x की 2 आती है, क्योंकि जमा है तो इसका मतलब यहाँ पे जमा आएगा, जमा 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 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब ऐसे दो हिस्से सोचते हैं जिनको जरब दें तो वो 32 आए, जमा मनफी करें तो आपके पास 12 बचना चाहिए, तो वो ऐसे दो हिस्से जब वो 8 और 4 है, 8 और 4 को जरब दी तो वो 32 है, तो अब दोनों के साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है, फिर ये -12 बनते हैं, ठीक है। यानी अलजबरी जमा मनफी के हिसाब से माइनस के 8 हो माइनस के 4 हो तो फिर आपके पास ये माइनस के 12 बनते हैं, यानी दोनों वैल्यूज के साथ अलामत जो वो माइनस की आनी चाहिए। तो x की तो हिस्से जो आपके पास है वो 8 और 4 है और दोनों के साथ माइनस आता है, वजह आपको पता है कि यहाँ पे माइनस माइनस ज़रब खा के माइनस माइनस जमा के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब -8 और -4 जमा होके -12 होते हैं, तो यहाँ से आपके पास कॉमन आता है एक x, क्योंकि दोनों में से यहाँ पावर का मेथड होता है इस्तेमाल, यानी x का मुरब्बा है और एक x है, तो एक x जो छोटी पावर होती है वो आप लेंगे, तो एक x बचा -8 है, तो -4 इंटू x जमा माइनस माइनस है 8 को 4 को 8 से किया तो 8 4 बार 32 आता है, यानी इसको डिवाइड करता है, यानी टेबल को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आपने x -8 जो है वो कॉमन लिया है, ठीक है, ठीक है, ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक x बचा है तो ये बाहर गया तो -4 बचा बराबर 0 है, ठीक है। तो अब आपको पता है अपने x की कीमत तो मालूम करनी होती है, तो उसको जो है वो 0 के बराबर पहले से मौजूद है, तो 0 के बराबर रख के आप कीमत जो है वो मालूम कर सकते हैं, यानी x -8 तो एक दफा 4 वाली को लिखा, तो ये दोनों क्योंकि माइनस की दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसका मतलब आप दोनों को रख के जब वो कीमत जो है वो मालूम करेंगे, वजह इसकी आपको पता है दोनों पॉजिटिव आ रही है जमा की, अगर माइनस की होती तो फिर आप जब इसको नंबर जो होते हैं उसमें नहीं लिख सकते, लेकिन अब यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो
एक दफ़ा आपने 8 से करना है। पहला अदद आपके पास ही आपने लफ्ज़ लिखने होते हैं। तो मैं आपको पहले भी पता है, सॉरी बार बार रिपीट करती हूँ मैं, कि सिर्फ आपको याद रहे कि आपने जो अल्फाज होते हैं ये खुद ही लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस एक्स है, पहला अदद आपके पास क्या है, x है। x लिखा तो इसकी जगह आप 8 रख रहे हैं पहले, तो 8 इसका मतलब पहला अदद तो 8 क्या है। तो दूसरा अदद यहाँ पे ये आपने लिखना है लफ्ज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 माइनस एक्स है, ठीक है। 12 अपनी जगह, माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हो, 8। तो इसका मतलब 12 में से 8 गए तो बाकी आपके पास क्या बचता है, आपके पास 4 है। तो 8 और 4 आपका जो है वो यहाँ से हल सेट आ रहा है। तो दूसरी तरफ देखें, जो 4 को लेके हम करेंगे, पहला अदद आपने लिख लेना है, ठीक है। लफ्ज़ आपने खुद लिखने हैं, बराबर एक्स है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, पहला अदद, ठीक है, बराबर एक्स है। तो एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, 4। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको यहाँ पे और कोई वैल्यूज थी नहीं। तो दूसरा अदद 12 माइनस एक्स है, तो 12 अपनी जगह है, माइनस इसकी जगह एक्स लग गया 4। 12 में से 4 गए तो 8 जो है वो इसका आंसर बनता है। यानी 4 और 8 जो है वो इसका आंसर बनता है। यानी अगर पहला सवाल अगर आपको याद हो, वहां भी एक जैसे नंबर थे लेकिन आगे पीछे थे, यानी 8 पहले है 4 बाद में, 4 पहले और 8 बाद में। तो यानी ये चीजें भी आपके जो सोल्यूशन या फिर जो आपका हल किया हुआ सवाल होता है उसके यहाँ। तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट 8 और 4 आपने अगर गौर किया, पहले में भी ऐसे ही था, यानी नंबर एक थे लेकिन आगे पीछे थे। यहाँ पे 4 और 8 और 4 है, 4 और 8 है। तो आंसर आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज है वो आसान लगी हो, समझने में काफी मदद मिली हो। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये वीडियो जो है दूसरे स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो जारी बात है अपनी क्लास फेलोज के साथ, और अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो वो वीडियो से जो फायदा उठा सकें, सवाल को हल करना जब वो सीख सकें। तो आई थिंक इल्म की बात आगे फैलाना नेकी है, तो लाजमी कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना चाहिए तो प्लीज आप लाजमी इसको शेयर भी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।